आज हम बात करेंगे सम्मोहन विद्या के बारे में। सम्मोहन हमें किस परिस्थितियों में करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए और उसके लक्षण किस हद तक दिखते हैं, कितने दिन बाद आपको उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें, कोई भी हानि इसमें आपकी नहीं है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सम्मोहन क्रिया कब करवानी चाहिए और किसे किसे करवानी चाहिए। देखिए, सम्मोहन नाम सुनते ही जो प्रेमी युगल कपल्स होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, जो थोड़ा सा कहीं धोखा खाए हुए हैं। अब उनके कान खड़े हो गए, अरे सम्मोहन मतलब वो लड़की सुंदर है, उसके ऊपर सम्मोहन क्रिया कर देंगे, भगी चली आएगी। पिक्चर देखना बंद कर दो। पिक्चर देखो भी तो अच्छी चीज़ है, उसमें से आप एक्सेप्ट करो, सीखो। अच्छी, भाई अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो अच्छी चीज़ है, उसमें से आप सीखिए। इस तरह से सम्मोहन क्रियाएं नहीं होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी गलत रूप से सम्मोहन क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रेम में जब तक सम्मोहन क्रिया जो संपादित कर रहा है आचार्य या तांत्रिक, उनको ये आश्वासन न मिल जाए, वो पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए कि ये गलत नहीं है, 4-5 साल से आपका रिलेशन चल रहा है और अचानक ही वो ब्रेक हो गया है, तो वहाँ पे आचार्य को अगर आप अपनी परिस्थितियाँ बताएंगे तो वो अवश्य ही इन चीज़ों को संपादित करेंगे। तो जब एक रिलेशन में आपके मैच्योरिटी हो, अब ऐसा नहीं कि 2 महीना 4 महीना 5 महीने का रिलेशन है, टूट गया तो अब दिक्कत, स्वयं से प्रयास करिए। आप सम्मोहन की तरफ तब भागिए जब 4 साल 5 साल का 3 साल का रिलेशन है आपका, पता चला कि अचानक ही ब्रेक हो गया, अब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती है या चाहता है। उस समय पे अगर आपको शंका हो रही कि उसके ऊपर कोई और क्रिया की जा चुकी है, किसी ने कोई क्रिया करवाई है, अथवा वो किसी और के चक्कर में फंस गया है, आप लोग शादी करने के मुहाने पे खड़े थे कि अब हम लोग को शादी अपनी करनी है, अपना जीवन आगे का देखना है, उस समय पे ब्रेक होता है, तो अवश्य ही आपको सम्मोहन क्रियाओं की तरफ जाना चाहिए। चूँकि ये तांत्रोक्त चैनल है, सो मैं इस पे तांत्रोक्त विधि का ही खर्च बताऊंगा, एक अनुमानित खर्च बताऊंगा, मैं एक्यूरेट नहीं बताऊंगा, ठीक। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अब दूसरी चीज़ें कि एक परिवार है, परिवार में मतभेद हो गया है। अब परिवार में अक्सर होता क्या है ना कि पटीदार हमारे जो हैं, पता चला कि वो किसी तांत्रिक के संपर्क में है और उन्होंने कुछ क्रियाएं करवा दी हैं, अपनी तरफ मिला लिया है। बूढ़े पिता जी हैं, उनको मिला लिया, ज़मीन जायदाद अपने लिखवाना चाह रहे हैं। एक ही 2 बच्चे हैं उनके, अथवा घर में स्थिति खराब है, उस कंडीशन में आपको सम्मोहन क्रिया की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा वो पति पत्नी अवश्य इन क्रियाओं की तरफ आवें जिनके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को ये क्रियाएं करवा लेनी चाहिए। अब किस स्थिति में पता चला कि पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा है, तो भाई एक जीवन को त्याग देना ही निष्कर्ष नहीं होता है कि भैया तलाक, ये निष्कर्ष नहीं होता। हो सकता है कि उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव पड़ा हो, कोई क्रिया ऐसी की गई हो, या आपके अंदर ही कुछ कमी हो, तो आपके पास एक समय हो जाएगा जब एक सम्मोहन क्रिया होगी तो उसके मस्तिष्क में आपके प्रति रुझान आएगा, आपके प्रति चीज़ें बढ़ेंगी कि अच्छा नहीं, ये हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए कार्य करते हैं। तो एक सम्मोहन आपके प्रति आकर्षण पैदा होगा। जब आप ये आकर्षण उनके मन में पैदा हो जाएगा तो आपके पास बहुत सा समय रहेगा अपने आप को सुधारने के लिए। तो इस परिस्थिति में भी आपको सम्मोहन क्रिया की तरफ जाना चाहिए। अक्सर औरतें इसमें परेशान होती हैं क्योंकि आदमी बहक जाते हैं। तो अगर आपके आदमी भी, आपके हस्बैंड भी ऐसी परिस्थितियों में हैं तो आपको भी ये क्रिया करवा लेनी चाहिए, पर कभी भी अनर्गल यूज़ नहीं इसका करना चाहिए। अब पता चला कि हम अपने आदमी को अपने अंडर में रखें, माँ बाप को त्याग दें, तो ऐसा नहीं होगा। जिस आचार्य जी से, जिस तांत्रिक से आप, अब जिस बाबा गुरु जी से आप बात करेंगी, वो केवल ये नहीं कहेगा कि बेटा भेज दो 51,000 रुपये, मैं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें पहले जानेगा फिर करेगा, क्योंकि
अब मैं सबका तो नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ। मुझे अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है। मुझे ये पता है कि अगर मैं कोई साधना, कोई क्रिया करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो सफल हो। अगर वो सफल होगी तो 10 लोगों के पास मेरी बात जाएगी कि अब पंडित जी से हमने करवाया था, पंडित जी से ये साधना ली थी, सफल हुई। असफलता की कहानी 100 लोगों तक जाती है, सफलता 10 लोगों तक ही जाती है। तो प्रतिष्ठा प्यारी होती है। सो कभी भी हम गलत कार्य के लिए ये क्रियाएं नहीं करते हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें लगभग खर्च कितना आता है। तांत्रोक्त पद्धति से आप चलेंगे तो मान के चलिए 45 से 51 हज़ार के बीच में आपका खर्च आएगा। 10-20 हज़ार वाले हम लोग नहीं हैं भैया, 10-20 हज़ार में हम लोगों से नहीं होगा। रीज़न इसका ये है कि भूत प्रेत की सिद्धि हमारे पास नहीं है कि भूत प्रेत के द्वारा आकर्षण, वशीकरण ये सब करवा दें, पता चला कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या करने जाएंगे। आप पकड़ लेंगे, पकड़िए। कितनों को आप पैसे दे के ठगा चुके हैं। कुछ कर पाए उनका, कुछ नहीं कर पाए। कुछ करेंगे, भूत प्रेत लगा देंगे आपके पीछे, काम खत्म, और परेशान हो जाएंगे। सो ये 10-20 वाला हमारे यहाँ कोई सीन नहीं है भैया। तांत्रोक्त विद्या से होती है, हवन सामग्री ज़्यादा लगती है। जो लोगों को बुलाया जाता है साथ में हवन करने के लिए, उन लोगों की भी दक्षिणाएं होती हैं। सो लगभग 45 से 51 हज़ार के बीच में ही आएगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।